Don't forget to subscribe our YouTube channel. Hi viewers, today our topic is sentences and its types. So जो इसकी टाइप्स हम पढ़ेंगे वो फंक्शन के बेसिस पे होगा, यानी उसके जितने भी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वी विल टॉक अबाउट द इट्स टाइप्स. So what is sentence? A sentence is a group of words usually containing a word that expresses a complete thought in the form of a statement, question, instruction, or exclamation and starts with a capital letter when written. Sentence ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक हमें कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, यानी एक बात जो है हमें पूरी तरह समझाता है. वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें एक पूरी तरह बात समझाते, एक कंप्लीट सेंस देता है हमें, ना कि उस तरह के अनलाइक वो प्रेजेस की तरह कि हमें वो बात बीच में अधूरी छोड़ देता है. प्रेजेस एक कंप्लीट सेंस नहीं देता. ठीक है, तो सेंटेंस, जहाँ पे सेंटेंस की हम बात करेंगे वो हमें कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस जो है अपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स के थ्रू हमें पहुंचाता है, हमें समझाता है. ठीक है, एग्जांपल में अगर हम देखें तो कहता है कि रॉबर्ट वाज अ गुड किंग. सो रॉबर्ट वाज अ गुड किंग एक हमें पूरी बात पता चली, एक सेंस दे रहा है, हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. ही हैड अ ग्रेट आर्मी, यहाँ पर भी बात पूरी हो रही है, सेंस दे रहा है. ही वांटेड टू ब्रिंग पीस टू हिज किंगडम, बात पूरी कर रहा है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन बात हमें पूरी समझा रहे हैं, कंप्लीट सेंस दे रहा है. तो ये उन चीज़ को हम सेंटेंस कहते हैं. फर्दर जो इसके टाइप्स हैं तो वो फंक्शनली जितने इसके टाइप्स है सेंटेंसेस के उसको हम पढ़ेंगे. जिस तरह पहला इसका टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. Now the first one is declarative sentence. A declarative sentence simply expresses an opinion or makes a statement or describes things. In other words, it declares something. This type of sentence ends with a period. डिक्लेरेटिव सेंटेंस को समझने की ज़रूरत है, यानी ये एक ऐसा सेंटेंस है डिक्लेरेटिव, ये एक हमें जिस तरह एक सिंपल सेंटेंस होता है हमारे पास, कोई भी सिंपल सेंटेंस हम ले लें तो वो हमेशा एक फुल स्टॉप, उसके आखिर में, उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. कोई भी ऐसा आम जब हम बात कर रहे हो या कोई भी हम कोई बात कर रहे हो तो उसके एंड में हम हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं. तो वो हमारे पास क्या आता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस आता है. यानी वो हमें एक इन्फो बता रहा है, हमें किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, या कोई स्टेटमेंट हम दे रहे होते हैं किसी को, कुछ भी वो सिंपल वर्ड्स में हम दे रहे होते हैं या सिंपल कुछ बात कर रहे होते हैं हम, तो वो हम उसको कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस. उसको हम इस कैटेगरी में ले आते हैं. ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स में देखें तो कहते हैं कि आई वांट टू बी अ गुड क्रिकेटर. तो एक सिंपल बात कही है उसने, यानी एक स्टेटमेंट उसने दी है. ठीक है, एक बंदे ने स्टेटमेंट दी है कि आई वांट टू बी अ गुड क्रिकेटर. एक बात है, कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, बात है सिंपल से, और आखिर में एंड में हमने फुल स्टॉप भी देखा कि लगा हुआ है. आई एम वेरी हैप्पी टुडे, हैप्पीनेस है मतलब फीलिंग है. ठीक है, वो भी एक सिंपल सी वो बात कर रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे. तो ये भी, यानी वो कोई भी ऐसी सिंपल सी बात जो हो वो हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में उसके इस कैटेगरी में हम लेके आ सकते हैं. एलेक्स इज़ अ गुड बेसबॉल प्लेयर सॉरी. तो ये हमारे पास जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ गए. फर्दर जो है वो हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंस. वी यूज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस टू मेक अ रिक्वेस्ट और टू गिव अ कमांड. Imperative sentences usually end with a period, but under certain circumstances, it can end with a note of exclamation. Imperative sentence को समझने के लिए सबसे आप ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि imperative sentence वो sentence है, यानी जिसमें हम किसी को रिक्वेस्ट करें, यानी हम्बल वे में जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या फिर हम कमांड देते हैं, किसी को हुक्म देते हैं अपनी बातों के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, जो भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स अपने उसमें यूज़ करेंगे सेंटेंस में, यानी या तो हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, इल्तिजा कर रहे होते हैं, या फिर हम उसको कमांड दे रहे होते हैं, यानी हुक्म दे रहे होते हैं. तो वो ये दो चीज़ें जहाँ पर भी आएंगी तो इसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में करेंगे. यानी बाज़ औक़ात तो ये एक पीरियड लगा, यानी फुल स्टॉप पे भी एंड होता है, लेकिन मोस्टली कुछ सर्कमस्टांसिस के अंदर जो ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी हम लगा सकते हैं. यानी अगर एग्जांपल्स में देखा बहुत अच्छी समझ आएगी कि प्लीज़ सिट डाउन, यानी प्लीज़ हम इन हम्बल वे में हम उसको कह रहे हैं कि प्लीज़ सिट डाउन, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे, यार प्लीज़ सिट डाउन. तो एक रिक्वेस्ट हमने किया.
और अभी दूसरे सेंटेंस में हम देखिए कमांड दे रहे हैं, आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ, यानी हम बात एक हुक्म दिया, हमने एक कमांड दिया, यानी सेकेंड सेंटेंस में देखें तो हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क देखो, यानी उस नाउ को हमने थोड़ा फोर्स किया, यानी इस वर्ड को हमने थोड़ा फोर्स किया कि हम क्यों कमांड दे रहे हैं, आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ, लीव माई रूम राइट नाउ। तो ये दोनों चीज क्या चीज़ है, कमांड दे रहे हैं। वहाँ पहले सेंटेंस में हमने क्या किया, एक रिक्वेस्ट की कि प्लीज सिट डाउन, दूसरे में क्या किया, आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ, लीव माई रूम राइट नाउ। दोनों को ये बाकी दो सेंटेंस जो है हम हुक्म दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। तो जो दोनों चीज़ आएगी ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएगी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मस्ट एंड विद अ नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यानी क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वो सेंटेंसेस जिसमें हम किसी से कुछ पूछें, यानी क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं किसी से, कोई बात पूछना चाहते हैं, और इसके मेन जो निशानी होगी हमारे पास, मेन साइन जो होगा हमारे पास, वो क्वेश्चन मार्क होगा एग्जाम्पल्स में। यानी जहाँ पर भी हम देखें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ऑब्वियसली वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। यानी हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली क्या आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। आप एग्जांपल्स में देखें हम क्या कहते हैं, डू यू नो वेयर द टीचर इज, यानी हम उसमें उससे पूछ रहा हूँ कि आप जानते हैं कहाँ पर है टीचर। व्हाई इज द कार नॉट वॉश प्रॉपरली, यह भी क्वेश्चन है कि क्या वो कार जो है, मेरी गाड़ी जो है वो वॉश प्रॉपरली, प्रॉपर तरीके से वॉश क्यों नहीं हुई। डू यू नो हिम, यानी क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक सवाल कर रहा हूँ उस बंदे से, ठीक है। डू यू नो हिम, क्या आप इसको जानते हैं। तो एक क्वेश्चन जब जहाँ पे सवाल होता है वहाँ पे, यानी यहाँ जहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया जाए तो ऑब्वियसली वो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन, दीज इमोशंस कैन बी ऑफ हैप्पीनेस, वंडर, सॉरो, एंगर एक्सेट्रा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें ये समझना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होंगे जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो इस नाम से पता चल रहा है कि एक्सक्लेमेशन मार्क जिस सेंटेंस में आया उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हम अपने इमोशंस, यानी अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, यानी उधर शो करते हैं थ्रू ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स के थ्रू हम अपने फीलिंग्स, इमोशंस ये सब शो करते हैं, तो वो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। यानी वो फीलिंग्स, इमोशंस हमारे हैप्पीनेस की भी हो सकती है, वंडर, सॉरो, एंगर, कोई भी हो सकती है, लेकिन जहाँ पे हमारी फीलिंग्स की बात आई, यानी हमारे एहसासात, जज्बात की बात आई, तो वहाँ पे हम क्या उसको किस कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरी बात मैंने क्या कि उधर एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी होना चाहिए, यानी ये मार्क लाजमी होना चाहिए उस सेंटेंस में, तो वो हम उसको जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंक्लूड करेंगे। एग्जांपल्स में देखें, व्हाट अ डे इट वाज, यानी देखो व्हाट अ डे इट वाज, ठीक है। तो ये खुशी की फीलिंग भी है, हो सकती है, और आप किसी भी सेंस में ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क आए तो हम ऑब्वियसली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंक्लूड करेंगे। अलास आई कुडंट बी एट हर फ्यूनरल, तो ये क्या, एक सोरो, एक सोरो फीलिंग है, यू नो, कि अलास आई कुडंट बी एट हर फ्यूनरल, मैं उसके फ्यूनरल पे नहीं जा सका, मैं उधर हो नहीं सका। तो ये हमारे पास क्या है, गम का एक, उसका अफसोस का जो है वो अफसोस शो अब कर रहा है, तो वो रिग्रेट शो कर रहा है अपने आप के, ठीक है। तो फिर तीसरा सेंटेंस है हुर्रा वी आर गोइंग टू मियामी, तो एक खुशी की फीलिंग है, मतलब एक खुशी, हैप्पी, वो खुश है कि वी आर गोइंग टू मियामी, तो हुर्रा। ये इंटरजेक्शंस जहाँ पे यूज़ होते हैं, या जहाँ पे इंटरजेक्शंस, कोई भी इंटरजेक्शन हो और उसके वो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंक्लूड करेंगे, और जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो ये चीज़, एक एक्सक्लेमेशन मार्क, एक ये इंटरजेक्शन जो हमें साउंड देता है, वाव, ओ, हुर्रा, अलास, तो ये हमारे पास क्या है, ये इंटरजेक्शंस हैं। तो ये जहाँ पर भी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जहाँ पर ये आ जाए और साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो ये हमारे पास क्या होगा कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम उसको इंक्लूड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।